One thing that I want to be is someone who is full of gratitude. We should not wait for something to change in our lives to feel grateful. I mean, there's already so much around that we should be grateful for. In my opinion, the more you feel grateful for, the more life gives you things to feel grateful for. अब लाइफ में ना जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनके लिए ग्रेटफुल फील करना इज रिलेटिवली ईजियर. द चैलेंजिंग पार्ट इज टू फील ग्रेटफुल फॉर थिंग्स अबाउट विच वी कंप्लेन अलॉट. अगर हम अपनी कंप्लेंट्स को डीप में जाकर देखें ना तो वील एक्चुअली डेफिनेटली फाइंड समथिंग विच फॉर विच वी कैन फील ग्रेटफुल. अब ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले क्रिटिसिज्म. ऑफ कोर्स हम में से किसी को भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है. हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने ओपिनियंस हैं एंड वी आर नॉट सपोज टू रेजोनेट विद एवरी पर्सन आउट देयर. लेकिन हर बार क्रिटिसिज्म एक नेगेटिव इंटेंशन से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम अ वेरी लविंग एंड अ केयरिंग प्लेस. दीज आर द पीपल हु वांट टू सी अस ग्रो. और अगर हम हमेशा क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट रहेंगे तो हम अपनी ही बेटरमेंट के चांसेस, अपनी ही बेटरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे. We should feel grateful for having such people in our lives who want to see us grow, who want to see us do better in life. अब एक और कैटेगरी के लोग होते हैं. They will always criticize you for the way you look, the way you talk, the way you walk, basically for the way you exist. And I'm sure you have encountered such people in your lives. लेकिन लाइफ में ना क्या होता है कि एक पॉइंट आता है. उस पॉइंट के बाद ना इट डजेंट मैटर टू यू कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. एंड इन माई ओपिनियन इफ यू हैव रीच्ड दैट स्टेज इन योर लाइफ देन you should feel grateful for the existence of such people in your life, because it's because of them that you become this emotionally strong person who doesn't give a damn about what others have to say. दूसरी चीज, रिजेक्शन. ऑफ कोर्स उस टाइम पे बुरा लगता है, लेकिन देन इवेंचुअली यू रियलाइज कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है. दिस रिजेक्शन कुड बी फ्रॉम अ पर्सन और फ्रॉम अ जॉब, एंड इन दैट मोमेंट इट माइट इवन ट्रिगर अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ. लेकिन फील ग्रेटफुल बिकॉज जो चीज़ हमें मिली नहीं वो हमारे लिए थी ही नहीं. वट एवर इज मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू, and if it passes you, it was never meant for you. In moments like these, trust that something better is in store for you. I'm sure आपके साथ ना कभी ऐसा हुआ होगा कि you feel rejected, लेकिन down the lane you realize कि यार जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ. I am glad that it happened. I'm sure you know that feeling. तीसरी चीज़ है pain, both physical and emotional pain. लाइफ में ना कॉन्ट्रास्ट के बिना चीज़ों की वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दिन है तो रात की वैल्यू है, रात है तो दिन की वैल्यू है, सर्दी है तो गर्मी की वैल्यू है, गर्मी है तो सर्दी की वैल्यू है. इफ योर बॉडी इज इन फिजिकल पेन, इट इज एक्चुअली अ साइन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, और मे बी देयर इज सम पोटेंशियल डैमेज. बॉडी सिग्नल दे रही है कि एक्सरसाइज करो, पानी पियो, या मे बी डॉक्टर के पास जाओ. और रही बात इमोशनल पेन की, तो यू हैव टू फील दैट इमोशन. रूट कॉज को पहचानने की कोशिश करो. कोई ना कोई थॉट है दिमाग में जो परेशान कर रहा है एंड प्रॉबेबली बता रहा है दैट यू हैव टू लीव दिस सिचुएशन. सो फील ग्रेटफुल फॉर दिस पेन विच इज गिविंग यू सिग्नल्स एंड टेलिंग यू दैट देयर इज अ बेटर यू वेटिंग फॉर यू इन योर फ्यूचर. नेक्स्ट चीज, बिल्स. अब बिल कोई भी आता है तो उसके बाद ऐसी फीलिंग आती है कि अरे यार बिल पे करना है, पैसे देने हैं. तो इस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल कैसे फील कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं. अब टैक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं. टैक्सेस पे करने का महीना चल रहा है. तो लेट्स से यू आर लाइंग इन दैट 30% टैक्स ब्रैकेट. तो अगर टैक्स ब्रैकेट बढ़ गया है लेट्स से आपका, तो इट्स ऑल्सो बिकॉज यू आर अर्निंग मोर. यू शुड फील ग्रेटफुल कि यू आर अर्निंग मोर देन वॉट यू प्रॉब्ली यूज्ड टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. क्रेडिट कार्ड बिल्स है. अब क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए यू शुड फील ग्रेटफुल कि यू आर एबल टू बाय स्टफ फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एबिलिटी है बाय करने की, उसको बिल को पे ऑफ करने की, तभी तो खरीद रहे हैं ना, तभी तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट. एंड देखो एट द एंड ऑफ द डे बिल तो पे करना ही है, तो हंस के ही कर लो.
See, the bill has got to be paid. You can either feel grateful for it or you can feel miserable about it. The choice is yours. And this is true for every kind of bill. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो सपोज घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न होगा ना. यू हैव दीज इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज एट होम. AC है, गीज़र है, हीटर है घर पे. डिपेंडिंग ऑन द वेदर आप जो भी यूज़ कर रहे हो तो you should feel grateful कि यार we have these appliances at home which are making our lives a little bit more comfortable. The final point is yourself. Pay attention to your thoughts about yourself, your past, your present, your abilities, your passions, your body, about who you are as a person. कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद की ही कंप्लेंट सबसे ज़्यादा करते हैं. But we have so much to be grateful for within ourselves. The more we celebrate ourselves, the more we appreciate ourselves, the more we extend gratitude towards ourselves. It shifts our energy. It changes our self-image. अपने आप को ही अलग नज़रों से, पॉजिटिव नज़रों से देखना है हमें. See, the world out there is going to pull you down. At least खुद ही वो नहीं करना है ना खुद के साथ. I want us to stop complaining about ourselves, especially about our abilities and our bodies. You get to decide how you show up. You can either be bitter and resentful or you can be happy and grateful.